दोस्तों, राजनीति में संयोग होते रहते हैं। कभी नेता एक ही दिन दो जगह दिख जाए, कभी किसी की जीत उम्मीद से ज्यादा हो जाए, कभी कोई जीतता हुआ हार जाए। लेकिन जब एक जैसे संयोग बार बार लगातार और सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं के साथ घटने लगे, तो फिर दिमाग अपने आप ही सवाल पूछना बैठ जाता है। ये संयोग है या फिर कहीं गहरे में चल रहा है कोई सोची समझी साजिश। बिहार चुनाव खत्म हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर दिन हर 24 घंटे में इस चुनाव से जुड़े हुए सवाल सामने आ ही जाते हैं। अभी तक पता नहीं ये चुनाव जनता के गले क्यों नहीं उतर पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस संस्था को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, जनता की ये जो सारे मन में जो सवाल हैं, जो उधेड़बुन है, उसको खत्म करना चाहिए, वही संस्था मौन है। नाम उसका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जवाबदेही का नामो निशान नहीं है साहब। आज हम बात करते हैं उन अजीब चौंकाने वाले और दिमाग को हिला देने वाले चुनावी संयोगों की जो बिहार में इस बार हुए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के साथ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो वायरल है। लोग माथा पकड़ पकड़ कर पूछ रहे हैं कि अब ये क्या जादू है। क्या ये वाकई संयोग है या फिर संयोग का नाम लेकर कुछ और साधा जा रहा है। देखिए, पहला संयोग, बीजेपी के दोनों डेप्यूटी सीएम को मिले वोट बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पर। हाँ हाँ, यकीन नहीं है तो बता देती हूँ। सम्राट चौधरी को मिले 1,22,480 वोट और विजय सिन्हा को मिले 1,22,408 वोट। यानी आगे का 122 बिल्कुल से, पीछे बस 80 और 08 का फर्क है। और कोई बोलेगा, अरे चलो मान लेते हैं दो लोग होंगे, पर मामला यही खत्म नहीं होता ना। तीसरा नेता की एंट्री करवा देते हैं, नीरज कुमार सिंह। उन्हें मिलते हैं 1,22,491 वोट, फिर वही 122। चौथा नेता वीरेंद्र कुमार, उन्हें मिले 1,22,073 और आगे उनका तो एक फिर 122 आ गए। पांचवा नेता कृष्ण कुमार ऋषि, उन्हें मिले 1,22,494, आगे का 122 फिर वही से। दोस्तों, ये पैटर्न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के साथ ही क्यों घटा? न जेडीयू के साथ, न आरजेडी के साथ, न चिराग पासवान की पार्टी के साथ, न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ। ये 122 का करिश्मा सिर्फ बीजेपी की कुंडली में ही क्यों विराजमान हुआ? अब आप कहेंगे कि संख्या कुछ इधर उधर हो सकती है, संयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और वो भी एक जैसी जगह पर 122, कितना भी बड़ा दिल हो, इतने संयोग देखकर शक तो हो ही जाएगा। और मैं तो ठहरी पत्रकार, मेरे मुझे तो पहले सवाल आते हैं। अब आते हैं दूसरे वायरल संयोग पर, 100 वाला खेल। इसमें भी सेम टू सेम वही हुआ। आंकड़े बार बार लगभग एक जैसे, लेकिन वहां थोड़ा बहुत संदेह कम है क्योंकि 1 लाख से जीतने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। फिर भी पैटर्न देखिए, बीजेपी के बड़े नेता तार किशोर प्रसाद जीते 1,02,55 वोटों से। बीजेपी के नेता सुरेंद्र मेहता जीते 1,03,43 वोटों से। संजय कुमार पांडे जीते 1,44,, रंजन कुमार 1,04,47, संजय कुमार 1,04,85, जीवेश कुमार 1,04,96, रोहित पांडे 1,07,70, और सिर्फ एक कैंडिडेट जेडीयू का है, रोहेल रंजन, और बाकी सब बीजेपी के। अब इस संयोग को बहुत बड़ा मामला नहीं माना जा रहा क्योंकि 1 लाख वाला पैटर्न अक्सर दिखाई देता है। लेकिन समस्या ये है कि जब पूरे चुनाव पर जनता का भरोसा डगमगाया हुआ हो, जब पिछले संयोगों ने ही शक पैदा कर दिया हो, जब सोशल मीडिया में सवालों की आग लगी हो, तो फिर हर छोटा डेटा भी बड़ा दिखने लगता है। वन इंडिया की रिपोर्ट भी यही कहती है, करीब 13 एमएलए ऐसे हैं जिनके वोट पैटर्न्स लगभग एक जैसे हैं। 13 एमएलए, ये छोटी संख्या नहीं है, और इन 13 में लगभग सभी एनडीए या बीजेपी के हैं। अब यहाँ सवाल और ज्यादा भारी ये हो जाता है कि ये 13 संयोग है या फिर वोट पैटर्न में कुछ ऐसा जो आम जनता से छुपा लिया गया है। ये सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आज तक के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा जब ग्राउंड पर कवर करने गए थे तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने खुले में कहा, पपीते के पत्ते से स्याही मिटाई जा सकती है। उसने 2 जगह वोट डाला, पहले पटना में, फिर 2 घंटे बाद गांव जाकर दूसरा वोट। ये सिर्फ एक घटना होती तो बात अलग थी दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है ऐसी पोस्ट से जहां दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, फिर बिहार भी पहुंच जाते हैं वोट डालने, यूपी वाले कार्यकर्ता यूपी में भी वोट डालते हैं, फिर बिहार में भी। इतनी सारी फोटोज, वीडियोस, पोस्ट वायरल हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग का क्या? एक शब्द नहीं कहा, एक बयान तक नहीं आया।
ये सबसे बड़ा, सबसे आधारभूत सवाल है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ईसीआई के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार वोटर 7 करोड़ 42 लाख है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आयोग के दस्तावेज में लिखा गया 4 करोड़ 45 लाख वोटरों ने हिस्सा लिया। अब आप खुद बताइए, 1 महीने में ये 3 लाख नए वोटर कहां से आ गए भैया? मतदाता सूची बंद हो चुकी थी, नाम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया बंद थी, फिर ये 3 लाख नए वोट कैसे बढ़ गए? ये मजाक नहीं है, ये चुनाव की रीढ़ से जुड़ा सवाल है और चुनाव आयोग अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं कह रहा। सोचिए, जब जनता लाइन में खड़ी होती है वोट देने, उसे भरोसा होता है कि उसका वोट सही जगह पड़ रहा है, लेकिन जब डबल वोटिंग की खबरें आए, जब वोट पैटर्न बार बार अजीब दिखे, जब वोटरों की संख्या चुनाव के बीच अचानक बढ़ जाए और इलेक्शन कमीशन चुप बैठा रहे, तो आम आदमी फिर क्या सोचेगा? क्या उसका वोट सही गिना जा रहा है? क्या चुनाव वाकई निष्पक्ष है? क्या नियति तय कर रही है या किसी की रणनीति? कांग्रेस ने 2 बड़े फैसले किए हैं। संसद के अंदर इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते रामलीला मैदान में बड़ी रैली होगी। ये रैली सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं, बल्कि बीजेपी के कथित धांधली के खिलाफ भी होगी। इस रैली का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। और फाइनल क्वेश्चन, क्या बस यही आखिरी रास्ता बचा है विपक्ष के पास? जब संस्थाएं चुप हो जाए, जब आयोग जवाब न दे, जब चुनाव में बार बार शक की परतें उठने लगे, तो क्या विपक्ष के पास सिर्फ एक यही रास्ता रह जाता है? सड़क पर आंदोलन, संसद में बहस और जनता के सामने सच रखने की कोशिश। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये सवाल जितने कठिन हैं उतने ही जरूरी भी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ये सब महज संयोग है या फिर बिहार चुनाव में कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है? क्या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चाहे तो थैंक्स ऑप्शन से मदद भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी बेबाक धारदार रिपोर्टिंग लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार।